नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में। मैहर में कुछ समय पहले 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए साधना न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हमारे संवाददाता जीतू द्विवेदी ने पूरे मामले की पड़ताल की और जाना इस घटिया निर्माण की हकीकत। देखिए। घंटाघर में यहाँ अभी विगत दिनों 1 करोड़ 35 लाख की लागत से नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार विनय त्रिपाठी को ठेका दिया गया रोड निर्माण के लिए। लेकिन ये रोड 35 दिन के ही अंदर 1 करोड़ 35 लाख की लागत की सड़क 35 दिन के अंदर ही उखड़ गई और ये जर्जर हालात में है। लेकिन यहाँ का स्थानीय जिम्मेवार है, वो अभी भी ठेकेदार को वाहवाही करने के लिए हमेशा उसके ऊपर तत्पर रहता है कि नहीं आपने अच्छा काम किया। इसकी कई बार भी खबर चल चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं ये देखा जा सकता है कि रोड किस तरीके से यहाँ पे बनी थी। हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व वार्ड पार्षद प्रभात द्विवेदी भी मौजूद है। आपको क्या लगता है पिताजी की ये रोड कैसे बनाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इस रोड के बारे में? ये रोड है जो मैहर से किराए का पर किराए से लेके खेत किराए तक लगभग अनुमानित लागत 1 करोड़ 35 लाख रुपए रोड बनाई गई थी। जो रोड 35 दिन भी आप नहीं कह सकते क्योंकि 35 दिन भी चली हो। इस रोड को देखकर सत्ताधारी दल के अहंकारी नेता और मैहर के स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस हद तक अहंकार में की रहे। रोड से प्रतिदिन प्रशासन के लोग भी निकलते हैं, प्रतिदिन सत्ताधारी दल के लोग भी निकलते हैं। सत्ताधारी दल के बड़े नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा जी भाई साहब और अन्य सभी लोग इन सड़कों से गुजरे हैं। कलेक्टर साहब आए दिन मैहर में प्रशासन का मुआयना करने आते हैं, वो भी इन सड़कों से गुजरते हैं। इन सड़कों की दुर्दशा देखकर आज तक प्रशासन का और सत्ताधारी दल के नेताओं का संबंधित अधिकारियों और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ FIR न कराना इस बात का चिंता जाकर प्रमाण है या कि उनकी सहमति है या कि उनकी सहभागिता है। यदि सहभागिता और सहमति न होती तो निश्चित तौर पर या कि ठेकेदार के खिलाफ या कि टेक्निकल विभाग का जो भी प्रमुख जिम्मेदार व्यक्ति रहा होगा उसके खिलाफ अभी तक FIR और वसूली की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। और कार्रवाई न होना इनकी सहभागिता को भी दर्शाता है और इनकी उदासीनता को भी दर्शाता है। मैहर में ही यदि आप बात कर लें तो मैहर में आप चल देंगे तो स्थानीय व्यवस्था से लेके प्रदेश स्तर, जिला स्तर और देश स्तर तक एक ही दल की सरकार है। उसके बाद ये व्यवस्थाएं न सुधरना इंगित करता है दूसरी ओर उदासीनता मैहर पवित्र धार्मिक नगरी की ओर किस प्रकार उदासीन रवैया है उनका। आगामी नवरात्रि का यहाँ पे मेला भी चलने वाला है, यहाँ पे सोने से होगा। लेकिन स्थानीय जिम्मेवार है, 4 दिन मेले के बच्चे हुए, लेकिन अभी भी कोई उचित कदम ठेकेदार ने नहीं उठाया और न ही रोड निर्माण विश्व भर से आने वाले दर्शनार्थियों के प्रति स्थानीय प्रशासन संजीदा नहीं है। इस रोड से प्रमाण जिस प्रकार से इस रोड में गड्ढे हैं, जिस प्रकार से गिट्टियाँ बिछी हुई हैं, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अप्रिय घटना हो सकती है। इससे वो संजीदा नहीं है। यदि संजीदा होते तो एक्शन लेके इस रोड के ठेकेदार से या नगर पालिका से लेकर के इसको निर्माण करा देते, जिससे लोग सुरक्षित रहते। तमाम विश्व भर के लोग हमारे माँ शारदा के मंदिर दर्शन करने आएंगे। इसकी संजीदा तो नहीं है। यदि संजीदा होते तो कुछ काम किए होते। हमारे साथ अभिषेक पांडे जी भी मौजूद है, मध्य प्रदेश समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष। उनके द्वारा जब ये रोड पहले जर्जर हालात में थी तो बनाने के लिए कई आवेदन ज्ञापन दिए गए और रोड निर्माण भी हुआ, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी इनके द्वारा विगत समय CMO मैहर, SDM मैहर को लिखित ज्ञापन दिया गया कि रोड निर्माण करवाया जाए, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अभिषेक पांडे जी। अभिषेक जी क्या कहेंगे? लगातार नियम मैहर के रहे हैं समय ज्ञापन देने के बाद जब रोड का निर्माण हो रहा था उस समय गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ। हमें प्रशासन को संकेत किया था कि गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, इसमें आप रोड लगाइए और सही तरीके से काम करवाइए। पर उनके द्वारा मेरे को ये बताया गया है कि सही तरीके से काम हो रहा है, ठेकेदार जो काम कर रहा है ईमानदारी से काम कर रहा है। और आज स्थिति आप देखिए मौके में रोड की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पूरी जर्जर स्थिति हो चुकी है। यहाँ के व्यापारी दुकानदार जितने भी हैं, छोटे मोटे ठेला वाले, गरीब व्यक्ति सब परेशान है धूल मिट्टी से। प्रशासन को मैंने अभी ज्ञापन दिया
करीब 15 दिवस पहले। उनको मैंने साफ कहा था कि नवरात्र का समय आ रहा है, रोड की मरम्मत कराई जाए और पुनः इसका निर्माण कार्य किया जाए। प्रशासन के द्वारा लिखित में मुझे दिया गया है कि आप कोई आंदोलन न करिए, जन आंदोलन न करिए, हम जल्द से जल्द इसकी मरम्मत करवाएंगे, अभी नवरात्र में चलने योग्य हो जाए और उसके बाद पुनः निर्माण करवाएंगे और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कहीं न कहीं रोड का निर्माण न हो पाना और सिर्फ ठेकेदार को नोटिस देकर अपनी खाना पूर्ति करना, ये कहाँ तक जाएगा? किस नजरिए? देखिए, जब प्रशासन हमसे बताया, हमने नोटिस दी है ठेकेदार को, ये भी सुनने को मिला है, शहर में कई लोगों ने बताया कि जो ठेकेदार बिना त्रिपाठी है उसे नोटिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है जब मैं पैसा दे के पूरा पैसा अपना जो भी पास होता है, इनका जो भी बिल है पास करवाया हूँ, तो किसी की औकात नहीं है कि मेरा ब्लैक लिस्टेड कर सके या इसमें कार्रवाई कर सके। मैं अनुराग वर्मा जी जो कलेक्टर हैं सतना के, इस समय प्रतिदिन मैहर में आना जाना लगा रहता है नवरात्र की तैयारियों के वजह से। क्या कलेक्टर साहब इस रोड से नहीं गुजरते? क्या हवा वहीं ऊपर से उठ के चले जाते? कलेक्टर साहब लगातार यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ की स्थितियाँ देख रहे हैं, फिर भी ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब की भी लापरवाही दिख रही है। माँ शारदा का मंदिर पूरे प्रदेश में ही देश विश्व में प्रसिद्ध है। नवरात्रि के समय इनको पूरी व्यवस्था में लेनी चाहिए, रोड को सुचारू रूप से चालू करवा देना चाहिए और यदि 24 घंटे के अंदर रोड की चलने लायक, जो अभी निर्माण तो नहीं कर सकते, चलने लायक इसकी करवाएं, आवागमन सही हो, जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को कोई असुविधा न हो। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जनता के द्वारा और समस्या समाधान समिति के द्वारा इधर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं रोड का नज़ारा कैसा और यहाँ पे जितने भी लोग, हम सब साफ तौर पर कहना कहीं ना कहीं इस रोड को लेकर हलचल हुआ है और अगर इसके समय रहते और आज के मेले के पहले अगर नहीं तो कई किया जाता है, यहाँ पे अनशन किया जाएगा। सामना न्यूज के लिए ऋतु द्विवेदी मैहर। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जीतू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीतू, 1 करोड़ 35 लाख की लागत से सड़क बनी थी जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, पूरी विस्तार से जानकारी बताएं। जी देखिए, ये पूरा मामला मैहर के घंटाघर से लेकर कटनी मोड़ चौराहे तक विगत दिनों एक सड़क का निर्माण करवाया गया था, जिसकी लागत अनुमानित लागत 1 करोड़ 35 लाख के लगभग थी और इसका ठेका नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार विनय त्रिपाठी को दिया गया, जो कि 2 से 3 माह के अंदर पूरी सड़क जो है घटिया सामग्री लगाकर इसका निर्माण करवाया गया था, जिसके कारण पूरी जर्जर हालात हो गई पूरी सड़क की और गड्ढों में तब्दील हो गई। लेकिन स्थानीय जिम्मेवार से जब इस विषय पर जानकारी साधना न्यूज की टीम ने लेना चाहा तो सिर्फ यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया गया कि ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है जो घटिया निर्माण करवाया गया है। लेकिन सिर्फ महज खाना पूर्ति करने के लिए उससे नोटिस दी गई, जिसमें ठेकेदार से ज्यादा कहीं ना कहीं जिम्मेवारों को खुला संरक्षण देना ठेकेदार के प्रति एक दोहरा चरित्र दर्शाता है। क्योंकि अगर ठेकेदार ने गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण कराया तो जिम्मेवारों को उसके विरुद्ध कोई उचित कदम उठाना चाहिए, बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन आज भी उसे अभय वरदान दिए हुए हैं और नोटिस के तौर पर उसे नोटिस पे नोटिस देकर खाना पूर्ति की जा रही है। जी, देखा जाए तो वर्तमान का विकास गड्ढों में दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात को लेकर माननीय जिला कलेक्टर महोदय अनुराग वर्मा जी, मैहर एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा जी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब को हम लोगों ने बार बार अवगत कराया। लेकिन वही बात एक आती है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं और जो भी निर्णय करेगी परिषद करेगी। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है और जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष गीता सोनी है, उनके द्वारा जब सीएमओ के द्वारा उनके तक बात पहुंचाई गई तो वो यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि अभी देखते हैं, कुछ समय बाद देखते हैं क्या करना इस मामले में। जी, कितना समय हो गया है इसको, आप बताएं जरा। इस पूरे सड़क का निर्माण किए लगभग 4 से 5 माह हो रहा है और 1 करोड़ 35 लाख की लागत से इस सड़क का निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये 2 माह से बनने के करीब 30 दिन बाद ही पूरी रोड जो है जर्जर हालत में तब्दील हो गई और लगातार स्थानीय व्यापारी, स्थानीय समाज सेवी, स्थानीय नेताओं के द्वारा इस बात को
जिम्मेवारों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही कि ठेकेदार के विरुद्ध कोई उचित कदम उठाएं और कार्रवाई करें, लेकिन ठेकेदार एक राजनीतिक पकड़ के कारण, राजनीतिक लोगों के नजदीकी होने के कारण उसे सभी जिम्मेवार खाना पूर्ति करते हुए हमें वरदान दिए हुए हैं। जी, तो वैसे अगर हम डेवलपमेंट की बात की जाए तो ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले दिनों में चार चांद लगाने की बात करते हैं, तो फिर इस प्रोजेक्ट पर क्यों ऐसा भ्रष्टाचार किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, पूरी मतलब एक प्लानिंग के तहत, पूरी बनी बनाई साजिश के तहत इसे पूरा किया गया है कि 1 करोड़ 35 लाख की लागत का सड़क का निर्माण जो लिया गया, 35 लाख करीब खर्च करो, 1 करोड़ रुपए अपने अपने हिस्सा बांट कर लो। क्योंकि उस टाइम पे न तो परिषद थी जब रोड का निर्माण करवाया गया, हमारे मेयर SDM धर्मेंद्र मिश्रा उस समय मेन प्रशासक थे और उनके ही कार्यकाल में ये सारी चीजें हुई। और कहीं ना कहीं आज तक ठेकेदार के विरुद्ध सिर्फ बड़ी बड़ी हवाई में बातें की जा रही है। ब्लैक लिस्टेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे, वसूली करेंगे, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमे कायम करेंगे, लेकिन सिर्फ हवाई है। जी, बीते दिनों खराब सड़कों को लेकर आदेश दिया गया था कि सड़कें बनाई जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी सड़कों की ऐसी हालत है, ऐसी स्थिति है, तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस पूरे मामले की बात किया जाए तो ठेकेदार तो खुलेआम चैलेंज के साथ कहता है सभी लोगों ने मेरे से पैसा लिया, चाहे वो इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह तोमर हो, नगर पालिका अधिकारी CMO रवि गुप्ता हो, तो ये हमारा क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमने सबको पैसा बांटा है, इसी कारण हम सही तरीके का निर्माण नहीं करा पाए। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। हमारे साथ समाज सेवी अभिषेक पांडे भी फोन लाइन पर जुड़ गए, तो उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जी अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। 1 करोड़ 35 लाख की लागत से बनी सड़क जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम, इस मैहर नगर पालिका क्षेत्र में घंटाघर से राउतिंग चौराहा तक रोड का निर्माण किया गया, जिसकी लागत 1 करोड़ 35 लाख थी। उसके बाद निर्माण जो ठेकेदार है जिन्हें पार्टी गुणवत्ताहीन कार्य किया गया, जिसके बारे में उन्हें प्रशासन को कई बार शिकायत की, तो आप देखिए गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है, इसमें कार्रवाई करिए। पर यहाँ के प्रशासक उस समय SDM धर्मेंद्र मिश्रा जी थे, नगर पालिका का कोई चुनाव नहीं हुआ था, उनके द्वारा कहा गया ईमानदारी से काम हो रहा है और सब सही हो रहा है, अच्छा होगा जी। कोई जांच नहीं की गई। आज स्थिति ये हो गई कि रोड चलने लायक नहीं है, आम जनता परेशान है, यहाँ के व्यापारी परेशान है, गरीब फुटपाथ में जो दुकान लगाए हुए हैं वो भी परेशान है, धूल मिट्टी से बीमार हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन को कोई इस विषय में सोचने के समय तक नहीं है। यहाँ कलेक्टर महोदय इस समय नवरात्र का समय 25 तारीख से उनका स्टार्ट होना है, तो कलेक्टर साहब का आना जाना रहता है, फिर भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने नगर पालिका CMO जो रवि गुप्ता जी उनसे हमने बात की गीता है, उनका साफ कहना है कि अब अध्यक्ष जो है गीता सोनी वही करेंगे जो करेंगे, पर गीता सोनी का कहीं ना कहीं उनका बिना त्रिपाठी ठेकेदार का तालमेल बराबर बना रहता है, कहीं ना कहीं मिलजुल कर ये हिस्सा बांट करके शहर की दुर्दशा और जर्जर स्थिति कर रहे हैं, कोई कार्रवाई करने वाला व्यक्ति नहीं है। जी, ये निर्माण एजेंसी और ठेकेदारों के बीच जो मिलीभगत, ये किसकी मिलीभगत सामने आई है? आपको क्या लगता है कि किसकी मिलीभगत से आखिर ऐसा कार्य किया जा रहा है? वर्तमान में देखिए परिषद है, परिषद में जो अध्यक्ष गीता सोनी बैठी हैं, उनके पास पूरी जानकारी है, ठेकेदार के साथ उनकी बैठक हो चुकी है, पर ठेकेदार कहीं ना कहीं ये कहता है कि गीता सोनी जो अध्यक्ष है नगर पालिका मैहर की, वो पैसे को देकर हम सब निपटा देंगे, कोई हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जब कार्रवाई नहीं होती है तो लगता है ठेकेदार की बात सही है, जो पब्लिक में बात होती है वो सही है, अध्यक्ष कहीं भूमिका अपनी निभाई नहीं रही है, अध्यक्ष अपने घर में बैठी रहती है। चलिए, आप बने रहिए, हमारे साथ CMO रवि गुप्ता जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। और 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क जो है अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें बारिश में जो रोड क्षतिग्रस्त हुई है उसको वापस से सही कराने के लिए ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया गया है। क्योंकि अभी वर्षा काल है, तो वर्षा काल में डामर की सड़क थी वो, और डामर का प्लांट अभी बंद है, तो जैसे ही प्लांट चालू होगा उससे तुरंत सही कराया जाएगा। यदि वो नहीं किएगा तो उसका SDM अमानत राशि वगैरह हमारे पास पड़े, हम उसको रात की कार्रवाई कर लेंगे। क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, क्या निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं, इसी वजह से हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं? इसकी जांच के लिए हम उच्च स्तरीय तकनीकी डिपार्टमेंट को भेजा है,
वो यहाँ पर आके जांच करेगी, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, तब इसके बारे में कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ये खराब सड़क की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आगामी त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, इसको देखते हुए भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। क्या कहेंगे इस पर आप? त्योहार के समय जैसे भी नवरात्रि का आ रहा है यहाँ पर, जी। तो उसमें इसको चलायमान, इसको टेम्परेरी की व्यवस्था करती हुई है, इसको एक जैसा करके चलायमान हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा करने के लिए। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जीतू फोन लाइन पर बने हुए हैं। जीतू, क्या लगता है आपको, किसकी मिली भगत सामने आई है ये जर्जर सड़क को लेकर? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार को, जो जिम्मेवार स्थानीय जिम्मेवार, उनका खुला संरक्षण प्राप्त है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक ठेकेदार के द्वारा जहां से दिन भर ये पूरे अधिकारी यहीं से गुजरते हैं और इस तरीके का भ्रष्टाचार घटिया निर्माण करके करोड़ों की सड़कें जो है यहाँ पे ऐसा ये काम कर दिया गया। और अभी तक ये लोग जो है सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, नोटिस देंगे और जब भी इनसे हम हो या कोई भी हो, जब इनसे जवाब मांगते हैं तो यही कहते हैं बस कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तो बड़े बड़े दावे किए ही जा रहे हैं और इसको लेकर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। आपने अभी सुना कि सीएमओ ने क्या कहा? सीएमओ साहब की अगर बात हम करें तो सीएमओ साहब अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ आए हैं और वो तो अभी बात किए, लेकिन जब हम उनके पास एक दो बार इस मामले को लेकर गए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए अभी परिषद, यहाँ पे परिषद हावी है, प्रजातंत्र यहाँ पे है और अभी हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। तो यानी उनका एक पूरा इशारा है कि हम इस सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में असक्षम है और इसके विरुद्ध हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखें तो प्रोजेक्ट के अनुबंध में जुर्माने का भी प्रावधान है, इस पर क्या कहेंगे आप? वो तो कार्रवाई होने की सभी बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी। माननीय जिला कलेक्टर साहब अभी कुछ दिन पहले मैहर दौरे पे आए थे, हम उनसे भी बातचीत किए। उन्होंने बोला ठेकेदार के विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा भी कायम किया जाएगा, राशि भी राजसात की जाएगी और ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कलेक्टर साहब के भी दिशा निर्देशों को तजब्बो यहाँ का जो ठेकेदार विनय त्रिपाठी है वो नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है कहीं ना कहीं खुलकर संरक्षण दे रहा है, जिसके कारण ठेकेदार के इतने हौसले बुलंद हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जीतू तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हमारे साथ समाज सेवी अभिषेक भी जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी और। अभिषेक जी, अभी आपने सुना सीएमओ ने क्या कहा? सीएमओ साहब से मेरी बात हुई, सीएमओ साहब को आए हुए कुछ भी हुए हैं, उनके द्वारा जो भी करने में सक्षम वो कर रहे हैं, और जो सक्षम नहीं है किसी परिषद बैठी हुई, जैसे जीतू जी ने अभी बताया कि परिषद बैठी हुई है, परिषद में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपको अभी बताया कि अध्यक्ष और जो ठेकेदार है इनके द्वारा कहीं ना कहीं आज की जो निजी हालत है, इसलिए आज सोचिए नवरात्र में देश विदेश एवं पूरे प्रदेश सभी तरह की जनता आती है, हमारे आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यदि ठेकेदार रोड का पुनर्निर्माण नहीं करता है, मरम्मत नहीं करता, आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, पर वर्तमान में रोड का निर्माण करवाइए, जिससे लोगों को आवागमन में अच्छे तरीके से जो दर्शनार्थी आते हैं उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ ना हो। पर अधिकारी और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा मिली भगत करके इसको टाल मटेल किया जा रहा है, कोई कार्रवाई करने को आगे नहीं आ रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पांडे जी, आप हमसे चर्चा करने के लिए। तो मैहर में कुछ समय पहले ही 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से सड़क बनी थी, जो कि अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। और इस हमसे चर्चा करने के लिए प्रभात द्विवेदी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जो कि कांग्रेस नेता हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। देखा जाए मैहर की अगर हम बात करें तो मैहर में कुछ समय पहले 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क जो है अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? मैहर के स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर बताता है। मैहर मिनी स्मार्ट सिटी घोषित है, उस सड़क से प्रतिदिन मैहर का प्रशासनिक अमला, प्रतिदिन राजनीतिक अमला सब निकलते हैं और उस सड़क पे नजर किसी की नहीं जाती है।
भ्रष्टाचार की जीती जागती इबारत लिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और स्थानीय प्रशासन। उसमें सबसे बड़ी लापरवाही है स्थानीय प्रशासन की। जब वो सड़क बन रही थी तब नगर पालिका अध्यक्ष के पद पे स्थानीय प्रशासन के एसडीएम महोदय विराजमान थे, उनकी निगरानी में सड़क बनी है और इंजीनियरों के खिलाफ, संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आज तक एफआईआर न कराना पर स्थानीय प्रशासन और सत्ताधारी दल के नेताओं की सहभागिता को दर्शाता है। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे ये जर्जर सड़क में आखिर किसकी मिली भगत हो सकती है? क्यों अभी तक ये सड़क सही नहीं हुई है? जी समझ नहीं पाया जी आवाज नहीं, आप समझ नहीं पाया क्या क्वेश्चन? अच्छा, ओके। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये मिली भगत जो ये जर्जर सड़क हम देख रहे हैं, इसमें आखिर किसकी मिली भगत सामने आई है? हम आपसे जानना चाहते हैं, बताएं। मिली भगत स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी मिली भगत है। उसमें स्थानीय प्रशासन ठेकेदार के साथ अव्यवस्था में पूर्णतः सम्मिलित है, क्योंकि जब इस रोड का निर्माण हुआ है तब अध्यक्ष की कुर्सी पे आसीन थे सीएम महोदय, सीएमओ स्वयं विराजमान थे। सड़क बनने के बाद 35 दिन भी नहीं चल पाई। स्थानीय लोगों ने लगातार उसके खिलाफ प्रदर्शन किया, पत्राचार किया, उसके बाद भी उस पर जांच नहीं हुई, एफआईआर नहीं हुई, तो 100% जिम्मेदार वहाँ का प्रशासन और सत्ताधारी दल के वो नेता है जो आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जी, वर्तमान का विकास गड्ढों में दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वर्तमान का विकास गड्ढों पे दिखाई दे रहा है, ये बात तो बिल्कुल कथन है, 100% सत्य है। हमारे मैहर ही की बात कर ले तो जो प्रमुख मार्ग है, हृदय स्थल है मैहर का, नवरात्रि का मेला प्रारंभ होने वाला है और लगभग सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक भाषण में अमेरिका में किया था कि वाशिंगटन से अच्छी सड़कें तो हमारे मध्य प्रदेश की हैं। तो शिवराज सिंह चौहान को अपने साथी प्रशासन और नेताओं को बोलना चाहिए कि इस सड़क को देख के उनको रिपोर्ट करें कि क्या ये वाशिंगटन की सड़कें हैं या कि मध्य प्रदेश की मैहर की सड़कें हैं, जहां भारत देश के तमाम दर्शनार्थी नवरात्रि के समय और प्रतिदिन मां शारदा के दर्शन करने पहुंचते हैं। इसकी जिम्मेदारी अगर दुर्घटना होती है तो क्या स्थानीय प्रशासन लेगा? जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो मैहर से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर कुछ समय पहले 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए साधना न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर भी पहुंची और हमारे संवाददाता जीतू द्विवेदी ने इस पूरे मामले की वहां पर पड़ताल की, जनता से जाना कि आखिर घटिया निर्माण की हकीकत क्या है। और वहीं कहीं ना कहीं किसी ने, अधिकारी ने आश्वासन दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक ये जर्जर सड़क ठीक होती है और लोगों को हर सुविधा मिल पाती है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।